को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उसके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतरीन, एकदम अच्छे हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और बच्चे, आप सभी जानते हैं आपकी क्लास अब तक यूट्यूब पर हो रही थी, जो डेमो क्लास थी। अभी आपकी क्लास एप्लीकेशन पर शुरू हो गई हैं। तो बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद बच्चे, आप लोग रोजगार परिवार का एक हिस्सा बने। आप लोगों ने ऐप पर भरोसा जताया, आप लोगों ने हमारा कोर्स परचेज किया, तो एक भरोसे के साथ किया। तो इसी भरोसे के साथ बच्चे, जब हम लोग परिवार का एक सदस्य हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि परीक्षा तो आप पास करेंगे ही करेंगे। जो बच्चा मेहनत करेगा, हमारी चीज़ों को या दिशा निर्देशों का पालन जो करेगा, वो बच्चा, उसकी वर्दी तय है, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना तय है। लेकिन मैं आपको इस एक चीज़ के अलावा एक वादा और करता हूं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान इस कोर्स को खत्म होने के साथ साथ बन रहे होंगे। बच्चे, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश आपको विषय के साथ साथ में करूंगा, ठीक है। और कभी भी आप जितने तैयारी करें, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह मत लगाना, अपने ऊपर तो बेशक बिल्कुल भी मत लगाना। जैसे बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट देखता हूं जी, इतनी क्लासेस का हम क्या करेंगे। तो बच्चे, आप कायर लोग नहीं है। और महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया अर्जुन को, वो वाक्यांश आपको हमेशा याद रखना है कि अर्जुन जब हताश थे और अपना गांडीव नीचे टेक दिया, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, ये तो धर्म युद्ध है। और बच्चे, धर्म युद्ध का मतलब होता है, धर्म का अर्थ है कि जो आपका कर्तव्य है वो आपको करना ही होगा। माँ बाप की जिंदगी जो है, जो माँ बाप के सपने हैं, जो उन्होंने संजोए हैं, जो अपनी जिंदगी के लिए आप लोगों ने संजोए हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। 8 क्लास 10 क्लास कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी छोटी सी चीज आप बच्चे सेल्फ के लिए पढ़ोगे, और ऐसा नहीं है 8 घंटे आप पढ़ोगे तो आप कुछ बेकार पढ़ोगे। चीजें आपके काम आएंगी, और बच्चे, आपसे ज्यादा मेहनत आपके साथ हम कर रहे होंगे। तो बिल्कुल भी इस बात से घबराना नहीं है कि इतनी क्लास है जी, उतनी क्लास है, सब आपके लिए जरूरी है बच्चे। विशेष बनना है, विशेष, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल भी कोई भी बच्चा मतलब अपनी तैयारी के दौरान ये नहीं सोचेगा जी इतनी क्लास उतनी क्लास कैसे होगा, ऐसे होगा। ये मान लीजिए कि वर्दी तो तय है, बस मैं करूंगा जी, मुझे बताते जाओ करना क्या है। जब आप एक सपना देखते हैं तो 1000 मुश्किलें सामने आती हैं। बात समझ रहे हैं। जब आप सपना देखते हैं तो 1000 मुश्किलें सामने आती है, लेकिन जो बच्चा डटकर खड़ा रहा होता है, या कोई भी व्यक्ति जो डटकर मुश्किलों का सामना करता है, तो आगे का जो मंजर होता है ना, उसमें कामयाबी शोर मचाती है। तो इसी बात के साथ शुरू कर रहे हैं बच्चे। पिछली क्लासेस हम कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के बारे में, उससे पहले ओल्ड स्टोन एज जो थी हमारी, पुराकाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल हम पढ़ चुके थे। इससे पहले मैंने आर्यों के बारे में आपको बताना शुरू किया था, जिसमें 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई है, और आज हम ऋग्वेद को पढ़ने वाले थे, ठीक है। मैं एकदम ठीक हूं बच्चे, मैं एकदम ठीक हूं। आप सब अच्छे हैं तो मैं एकदम जबरदस्त हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आएंगे तो बच्चे, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद को। किसको? ऋग्वेद को। क्योंकि यहां वेद मैं आपको बता चुका था, वेद जिनकी संख्या 4 है। कितनी संख्या है वेदों की? 4। वेद का अर्थ मैं बता चुका था बच्चे आपको कि वेद का अर्थ क्या होता है, अपने समय के ज्ञान का संग्रह होता है। वो एक रिपोजिटरी है, उसका किसका? नॉलेज का रिपोजिटरी है। अपने टाइम के जो ज्ञान था, नॉलेज थी, उसको इकट्ठा किया गया, ठीक है। तो मैंने बोला इनको बोलते हैं हम ऋग्वेद। क्या बोलेंगे? ऋग्वेद। क्या बोलेंगे? ऋग्वेद। और अगर वेदों की बात आई, मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये है ए पौरुषे। ए पौरुषे का मतलब क्या है? पुरुष मतलब कोई व्यक्ति हो गया। अपौरुषेय का मतलब, हिंदी में बच्चे जब आप शब्द पढ़ते हैं ना, ए का अर्थ होता है ना। जैसे अनाथ, अनाथ, नाथ का मतलब क्या है? जिसके माता पिता हो, है ना। अनाथ क्या है? जिसके माता पिता ना हो। तो ए का मतलब हिंदी में होता है ने पुरुष, मतलब किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, और इसीलिए हम इनको साथ में यही बोलते हैं कि ये देवीय ज्ञान से प्राप्त हुए। किससे? देवीय ज्ञान से प्राप्त हुए। देवीय ज्ञान मतलब जो देवी देवताओं ने जो ज्ञान दिया, देवी देवताओं ने जो ज्ञान दिया, उससे हमारे वेद बने। तो इंपॉर्टेंट बात आई, क्या इनकी रचना किसी ने नहीं की? क्या वेदों की रचना किसी ने नहीं की? ऋग्वेद की? नहीं, किसी ने रचना नहीं की। वेदों का सिर्फ संकलन हुआ है, वाणी का संकलन। जैसे कबीर दास थे, कबीर दास ने कुछ कहा, तो उनके एक शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास ने, कबीर ने जो कुछ भी कहा उसको इकट्ठा करके लिख लिया और एक संग्रह बनाया, बीजक। क्या नाम दिया उसको? बीजक नाम दिया। तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि देवीय ज्ञान जिसका संकलन किया। तो ऋग्वेद की बात आते हैं बच्चे, ये बात मैं आपको बता रहा था। ऋग्वेद के जो संकलन करता है, जिन्होंने इसको इकट्ठा किया, संकलन मतलब एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, जो इसके संकलन करता है, वो कौन थे? क्या बताया था मैंने आपको? नाम बोलेंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे कि इसके संकलनकर्ता कौन थे। तो आप बोलेंगे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने ऋग्वेद का संकलन किया था। ऋग्वेद में बात आती है बच्चे, इसमें मंडल कितने हैं? मंडल इसमें 10 हैं। अभी मैं समझाऊंगा ये मंडल क्या होता है। अष्टक आपसे पूछे, ऋग्वेद में अष्टक कितने हैं? अष्टक आप लोग बोलेंगे 8। अष्टक का मतलब ही 8 होता है। वैसे अष्टक कितने हैं? 8 हैं। कोई दिक्कत इस बात में? बच्चे, मेरी बात आप तो लोगों तक पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सारे बच्चों के अभी भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा आप लोगों का जो बच्चे कमेंट सेक्शन होगा मुझे लेट दिखेगा, तो मैं देखता रहूंगा, है ना।
कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, आंसर भी आप लोग दे रहे हैं। चलो क्या बोलेंगे, मंडल 10 मंडलों में विभाजित है, अष्टक इसमें 8 है, 1028 सूक्त हैं बच्चे, 1028 सूक्त हैं। और बात आती है ऋचाओं की, किसकी, ऋचाओं की बात आती है, तो ऋचाएं कितनी है इसमें, 10,562, कई जगह आपको 10,462 लिखा मिलेगा, उस बात से कंफ्यूज मत होना, लगभग 10,600 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चे, ऋचा क्या है, ऋचा को हम बोलते हैं मंत्र, क्या बोलते हैं, मंत्र। जो ये मंत्र होते हैं, मंत्र, जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हैं मंत्र, और मंत्र से मिलकर के बनता है बच्चे आपका सूक्त, क्या बोलेंगे, मंत्र से मिलकर के क्या बनेगा, सूक्त बनता है। ये सूक्त जो है किससे मिलकर के बना, मंत्रों से। और एक सूक्त में आपके बच्चे 3 से लेकर के 300 तक मंत्र होते हैं, 3, 4, 5, 100, 150, 300 तक मंत्र होते हैं। तो मंत्रों को मिलाकर के क्या बनता है, सूक्त बनता है। सूक्त को मिला दें अगर हम, सूक्त को मिला दें तो फिर बनते हैं हमारे अष्टक या मंडल, क्या बनते हैं, अष्टक या मंडल बनते हैं। और अष्टक और मंडलों को अगर हम मिलाएं तो फिर क्या बनता है हमारा, इसके बाद में साकल, क्या बोलेंगे, साकल या वालखिल्य, क्या बोलना होगा हमको, साकल या वालखिल्य। ये साकल या वालखिल्य क्या होता है अभी समझाऊंगा आपको, बात समझ रहे हैं बच्चे। मंत्रों को मिलाकर के क्या बनता है, सूक्त। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो तो किताब में कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ चैप्टर्स को मिलाकर के एक पूरी किताब बनती है। चैप्टर कब बनता है, चैप्टर बनता है कंटेंट से, कंटेंट में क्या होता है, कुछ पैराग्राफ्स होते हैं आपके, जिनको मिलाकर के अध्याय बनता है। ऐसे ही मंत्र, मंत्र से सूक्त बनेगा, सूक्त से अष्टक और मंडल, और अष्टक और मंडल मिलकर के बनाते हैं साकल और वालखिल्य। तो साकल और वालखिल्य क्या है बच्चे, याद रख लेना, इन 1028 सूक्त में से 1017 हैं वो साकल हैं, क्या हैं वो, साकल हैं, और 11 हैं वालखिल्य। विशेष बात है बच्चे, ऋग्वेद में साकलों की संख्या कितनी है, ऋग्वेद में साकल की संख्या कितनी है, क्या बोलेंगे सभी लोग, साकल की संख्या 1017 है, वालखिल्य की संख्या आपकी 11 है। शब्द पूछे ऋग्वेद में कुल शब्द कितने हैं बच्चे, शब्द हैं आपके 1.50 लाख शब्द, 1.5 लाख शब्द हैं, क्या बोलेंगे, शब्द हैं इसमें 1.5 लाख। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है, जो इसके मंत्रों को उच्चारित करता है, पढ़ने वाले को हम बोलते हैं बच्चे होत्र या होता। होत्र भी कई जगह लिखा मिलेगा आपको, होता भी कई जगह मिलेगा। ये कौन है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं हम, क्या, होत्र कहते हैं, ठीक है। अब बाकी प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो संकलन किसने किया इसका, सूक्त 1028 हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। सूक्त कितने हैं, 1028 हैं, ठीक है। एक बार बताएंगे बच्चे, थम्स अप करके आप लोग बताएंगे क्लास आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जो बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। एक बार आप थम्स अप करके बताएंगे मुझे, थम्स अप करके बताएंगे बच्चे एक बार, प्यारे बच्चे एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे, ताकि मैं जान पाऊं कि आपकी क्लास एकदम ठीक चल रही है। क्योंकि बच्चे शुरुआती दौर में ऐप में जब कोर्स चलता है तो कुछ नई परेशानी सामने देखने को मिलती है, बोलेंगे, क्योंकि वो चीज़ें तभी सॉर्ट आउट हो पाएंगी, आप एक बार बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बच्चे, इसके बाद में क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। बहुत सारे बच्चों का थम्स अप आ रहा है, यानी कि ठीक चल रही है क्लास, बहुत बढ़िया। पढ़ने वाला बच्चा, नेट की समस्या खत्म हो जाएगी, नेट जो ऐप खा रहा है, कल तक आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। पढ़ने वाले को होत्र बोलते हैं। अब बात आती है 10 मंडलों में क्या है, तो बच्चे इसमें लिख लेना 10 मंडलों में प्रमुख क्या है। एक तो लिखना तीसरा मंडल, तीसरा मंडल, 10 मंडल जो है इनमें प्रमुख। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पूछेगा तीसरे मंडल में क्या है, जो तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। बोलेंगे गायत्री मंत्र सुना है नहीं, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये तीसरा मंडल जो ये गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र भैया सूर्य देवता के लिए है। पहला प्रश्न तो गायत्री मंत्र किस देवता के लिए समर्पित है, ये डिवोटेड है आपका सूर्य देवता के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्या अनेक बार प्रश्न पूछा गया है बच्चे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है। किसमें है, तीसरे मंडल में है। और ये जो गायत्री मंत्र लिखा है, ये किसने लिखा, ये लिखा था ऋषि विश्वामित्र ने, ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। ये बात बच्चे नोट कर लेना, किसने लिखा, ऋषि विश्वामित्र ने इसको लिखा, रिटन बाई विश्वामित्र, ठीक है। गायत्री जो मंत्र है आपका, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चे, आगे बात आती है गायत्री मंत्र की। बच्चे गंगा शब्द कितनी बार आया है, मैं आपको कल बता चुका हूं। आप पिछले क्वेश्चन को क्यों पूछ रहे हैं,